हेलो माय डियर फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं फ्रेंड्स? होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, हैप्पी होंगे, मस्त होंगे। और किसी भी टाइप की अगर आपको करंट नेगेटिव एनर्जी फील भी हो रही है तो डोंट वरी, आज मैं आपको कुछ सोल्यूशन भी बताऊंगी और आज की करंट एनर्जी भी बताऊंगी और कुछ पॉजिटिव रीडिंग्स भी है। अगर आप इस वक्त ट्रिगर फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, तो होप आप आज की रीडिंग सुनने से आपका मूड अच्छा हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए अभी डीएफ की करंट एनर्जी के बारे में बात करती हूँ। डीएफ की जो करंट कलेक्टिव एनर्जी है, तो पहला मैसेज तो ये है कि आपको इस वक्त नेगेटिव थॉट्स परेशान कर सकते हैं। नेगेटिव एनर्जी अटैक्स की वजह से इस वक्त थोड़ा सा डार्क फोर्सेस का इफेक्ट ना थोड़ा ज़्यादा है। तो आपको नेगेटिव थॉट्स अगर बहुत ज़्यादा आ रहे हो अपनी जर्नी और अपने डीएम के बारे में, या फिर जो भी कुछ आप स्टक हैं जर्नी में, उन सब चीज़ों के बारे में बहुत अचानक ही नेगेटिव सोचने लग गए हो, तो समझ लेना कि किसी तरीके का साइकिक अटैक है। तो जब भी इस तरीके के नेगेटिव थॉट्स ज़्यादा हावी होने लग जाएं या फिर आपको साइकिक अटैक जैसा फील हो, तो उस वक्त कोई भी डिसीजन ना ले, कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन ना ले, और किसी भी तरीके के ट्रिगर को या झगड़े को या डीएम के ट्रिगर को आप ज़्यादा सीरियसली ना लें। उस वक्त अपने वर्ड्स पे कंट्रोल करें, ओनली पॉजिटिव वर्ड्स का यूज़ करें। अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो तुरंत सॉरी बोलें और किसी भी लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व ना हो, और किसी भी तरीके से वो टाइम थोड़ा जाने दीजिए, और जब पीसफुल और पॉजिटिव हो जाएं आप, उस वक्त बात करें। अभी मैं करंट एनर्जी और उसका सोल्यूशन एक साथ ही बताती जा रही हूँ, तो आप ध्यान से वीडियो पूरा एंड तक सुनिएगा। तो जो सेकेंड टाइप की एनर्जी पिक हो रही थी कलेक्टिव, उसमें कुछ डिवाइन फेमिनिन का सेक्रल चक्र और सोलर प्लेक्सस चक्र हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, और कुछ डिवाइन फेमिनिन का फेमिनिन एनर्जी बैलेंस हो रहा है। अगर वो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में है या फिर वो मैस्कुलिन एनर्जी में स्विच कर गई हैं, तो वो एनर्जी बैलेंस हो रही होगी। अचानक से ऐसा हो सकता है कि आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस और शक्ति की एनर्जी फील करें, काली माँ की एनर्जी फील करें। आप ट्रिगर्स के दौरान, लड़ाई झगड़े के दौरान बहुत ज़्यादा अंदर फियर से काम ना लें, कॉन्फिडेंस के साथ बिहेव करें, कॉन्फिडेंस के साथ बात करें। हो सकता है कि फियर ऑफ लूजिंग योर डीएम, ये भी आपके अंदर इशू ना रहे। आप बिल्कुल फियरलेसली, कॉन्फिडेंस के साथ सेल्फ लव करने के बारे में सोच रहे हों, या फिर किसी भी तरीके का आप नेगेटिविटी बर्दाश्त नहीं करोगे, पॉजिटिव ही सोचोगे और पॉजिटिव ही आपको अपनी लाइफ में चाहिए, तो कुछ इस तरीके का स्ट्रॉन्ग डिसीजन आपका हो सकता है। और अगर आप डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जी में हो, तो आपको इस टाइम पे यूनिवर्स के द्वारा ऐसे बहुत सारे इवेंट्स, ऐसी बहुत सारी चीज़ें मिरर हो सकती हैं, जो कि आपको ये दिखाएगा, आपके अंदर रियलाइजेशन कराएगा कि कहाँ आपके फेमिनिन एनर्जी डिस्टॉर्टेड हो रही है, कहाँ आप बहुत ज़्यादा दब रहे हो, कहाँ आप बहुत ज़्यादा अपनी लाइफ में चीज़ें ठीक से नहीं कर पा रहे हो, बहुत ज़्यादा एडजस्ट कर रहे हो, आपकी एनर्जी लीक हो रही है, या फिर ऐसा आपको फील हो सकता है कि आप बहुत फियर की एनर्जी से ऑपरेट कर रहे हो। एक तरीके से जो डिस्टॉर्टेड फेमिनिन एनर्जीज़ के नेगेटिविटीज़ होती हैं, वो सारे आपको दिखाए जा सकते हैं। आपके डीएम भी इस वक्त आपको ट्रिगर कर सकते हैं। तो ये जो ओवरऑल एनर्जी है, जो डीएफ की एनर्जी है, ये मुझे लग रहा है ये करंट एनर्जी भी है, और कुछ डीएफ इस वक्त इन चीज़ों से गुज़र रही हो सकती हैं, या फिर कुछ डीएफ इन चीज़ों से गुजरेंगी आने वाले 1-2 दिन में। हो सकता है कि ये जो एनर्जी अभी करंटली मैंने बताई, ये 21-12 की एनर्जी जो शिफ्ट है उसकी वजह से हो, उसका भी इफ़ेक्ट हो। तो 21-12 पोर्टल है, आप इसे पोर्टल कहिए, ये थोड़ा छोटा पोर्टल है, इतना बहुत ज़्यादा इसका असर नहीं आपको देखने को मिलेगा, लेकिन आपको इसका एक असर ज़रूर देखने को मिल सकता है। वो है बहुत ज़्यादा मिररिंग होगी, ट्रिगर होगा, डीएम आपको मिरर करेंगे, और बहुत सारे ऐसे इश्यूज हो सकते हैं जो आपको खुद ब खुद ही रियलाइज़ हो। इस 21-12 पोर्टल पे खुद ही रियलाइज़ होगा, मतलब पूरा आसपास के लोग भी आपको मिरर करेंगे, यूनिवर्स भी आपको मिरर करेंगे, आपके इश्यूज पहचानने में आपकी हेल्प करेंगे, और हो सकता है कि कुछ चीज़ें ऑटोमेटिक ही रिलीज़ होना शुरू हो जाएं, ऑटोमेटिक ही एनर्जी क्लिनजिंग प्रोसेस से आप गुजरें। तो आप नोटिस करिएगा कि इस वक्त क्या हो रहा है आपके साथ में। 21-12 पोर्टल की ये थोड़ा सा एनर्जी शिफ्ट का इफ़ेक्ट है, और आपकी करंट कलेक्टिव एनर्जी भी इस वक्त थोड़ा हीलिंग वाली है, तो इस वजह से आपको ओवरऑल
देखने को मिल सकते हैं, कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है, कुछ ट्रिगर्स भी देखने को मिल सकते हैं, बट आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आप कितने अच्छे से चीज़ों को हैंडल कर रहे हो। आपके अंदर जितनी भी पॉजिटिविटी है आपको वो कॉन्फिडेंस के रूप में फ़ील होगा, और आपके अंदर जितनी भी नेगेटिविटी है वो इस वक्त मिररिंग के रूप में, साइकिक अटैक के रूप में, या डीएम के द्वारा ट्रिगर के रूप में, या आपके चक्रास में पेन के रूप में, या किसी भी फिज़िकल प्रॉब्लम के रूप में, फिज़िकल बीमारी के रूप में वो रिलीज़ हो सकता है नेगेटिविटी। और इसकी वजह से आने वाले 1-2 दिनों में, आने वाले 3-4 दिनों में, या इस वीक आप काफ़ी ज़्यादा हील्ड अपने आप को और काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव फील कर सकते हैं। और क्योंकि डीएम की मिसिंग एनर्जी है तो डीएफ बहुत सारे डीएम के मैसेजेस भी पिक कर सकती हैं। तो डीएम की एनर्जी अभी मैं बताऊंगी आपको अपने आप ही समझ में आ जाएगा। आप रेजोनेट कर लेंगे कि आपको उनके बारे में क्या मैसेजेस पिक हो रहा है और वो सही है या नहीं। बट अभी डीएफ के बारे में एक और मैसेज है जो कि थर्ड पार्टी के बारे में है। तो कुछ डीएफ जो काफ़ी ज़्यादा जेलस फील करती थी थर्ड पार्टी को लेकर के कि थर्ड पार्टी ने डीएम के ऊपर ब्लैक मैजिक कर रखा है या उनको मैनिपुलेट कर रखा है, डीएम को छोड़ ही नहीं रही हैं, डीएम को स्ट्रॉन्ग मैनिफेस्ट कर रही हैं, थर्ड पार्टी की वजह से डीएम मेरे पास नहीं आ रहा। इस तरीके की जो चीज़ें डीएफ के दिमाग में है, या फिर ये इश्यूज़ जो थर्ड पार्टी का है डीएफ को काफ़ी ज़्यादा परेशान कर रहा था। अगर कोई डीएफ अगर ऐसी हो जिनको ये एनर्जी रेजोनेट हो, तो यहाँ पे एक एनर्जी ये पिक हो रही है कि थर्ड पार्टी से रिलेटेड आपकी हीलिंग होगी और आपका जो है ये जेलसी इशू ये रिलीज़ होगा। इस टाइम पे ऐसे बहुत सारे डीएफ को ये बात समझ में आ जाएगी कि उनको थर्ड पार्टी के बारे में बहुत ज़्यादा चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इतना डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्टी के साथ डीएम का जो कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट होगा वो ख़त्म होने के बाद कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो ही नहीं सकता। थर्ड पार्टी कुछ भी कर रही है अगर, तो वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही है, वो उसके कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट की वजह से ही है। तो बहुत सारी डीएफ एनर्जीज थर्ड पार्टी का इशू हील करने वाली हैं। देखिए, थर्ड पार्टी से रिलेटेड अगर किसी भी तरीके का आपका स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट है थर्ड पार्टी से, या फिर आप बिल्कुल थर्ड पार्टी के बारे में सोचते रहते हो कि थर्ड पार्टी ने ये किया वो किया, इसकी वजह से हो रहा है, थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं दोष दे रहे हो आप, तो ये आपके अंदर का कोई इशू है जिसको आपको हील करना है। सबसे पहले खुद को थर्ड पार्टी के चंगुल से, एक तरीके से उनके ऑरा से, उनकी एनर्जी से आपको डिटैच करना है, क्योंकि थर्ड पार्टी किसी भी चीज़ का रीज़न ही नहीं है। उसको तो यूनिवर्स ने उनकी लाइफ में, आपके डीएम की लाइफ में एक रोल दिया है जो कि वो प्ले कर रही है, कार्मिक का रोल। तो जितना अगर वो मैनिपुलेट भी कर रही है, ब्लैक मैजिक भी कर रही है, कुछ भी कर रही है, तो आपको उसके लिए कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस आप अपना हीलिंग करते जाएंगे। एक टाइम के बाद जब उनका, आपके डीएम का और उसका कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो जाएगा, तो वो जो भी ब्लैक मैजिक वो ऑटोमेटिक हट जाएगा। कुछ ना कुछ ऐसा हो जाएगा कि चीज़ें अपने आप ही ख़त्म हो जाएंगी, आपके डीएम को समझ में आ जाएगा, या वो हील हो जाएंगे, या फिर उसका ही, थर्ड पार्टी का ही मूड बदल जाएगा, कुछ तो ऐसा हो जाएगा। तो कुछ भी थर्ड पार्टी के बारे में कुछ डीएफ को जो बिल्कुल ही नहीं समझ में आ रहा था, वो बहुत परेशान थी थर्ड पार्टी को लेकर के, और कितना भी समझाने के बाद उनको नहीं समझ में आ रहा था, और हमेशा वो अपने डीएम को थर्ड पार्टी से बचाने का प्रयास कर रही थी, या अपने अंदर ही बहुत ओवर थिंकिंग कर रही थी थर्ड पार्टी को लेकर के। तो यहाँ पे बहुत सारे थर्ड पार्टीज़ की हीलिंग होगी, और बहुत सारे डीएफ की हीलिंग होगी थर्ड पार्टी के बारे में। ठीक है, तो ये एक करंट एनर्जी है जो कि स्पेसिफिक है, ये उन डीएफ के लिए है जो कि जेन्युइनली थर्ड पार्टी को लेकर के बहुत ज़्यादा अंदर से परेशान है। ये मुझे ड्रीम चैनलिंग हुई तो मैंने आपको बताया कि थर्ड पार्टी को लेकर के ऐसी कुछ एनर्जीज हो सकती है जिससे कि डीएफ को छुटकारा मिलेगा, और डीएफ बिल्कुल थर्ड पार्टी के साथ पीस और हार्मनी में आएंगी, थर्ड पार्टी को फ्रीडम देंगे और थर्ड पार्टी की चिंता करना बंद कर देंगी। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, अब आपको डीएम की करंट एनर्जी बता देते हैं। पहले तो डीएम की करंट एनर्जी में जो मुझे चैनलिंग हुई उसमें सबसे ज़्यादा है उनका ओवर थिंकिंग। किसी भी चीज़ को लेकर के, डीएफ को लेकर के बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी है, रूट चक्र की हीलिंग हो रही है, फियर इनसिक्योरिटी भी है डीएफ को खोने का, और डीएफ को लेकर के या अपनी लाइफ को लेकर के जहाँ पे भी कहीं वो स्टक हैं तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक कर रहे हैं कि अभी उन्हें क्या करना है, या डीएफ ने किसी प्रकार का उनको ट्रिगर दिया है, उनका डार्क नाइट ऑफ सोल चल रहा है, तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है कि अभी क्या करना है, कैसे करना है। तो ओवर थिंकिंग बहुत ज़्यादा चल रही है यहाँ पे डीएम एनर्जीज़ की। इस वजह से आपको बहुत ज़्यादा ऐसे स्लीपलेस नाइट हो सकता है,
हार्ट में हैवी या फिर पल्पिटेशन हो सकती है, डीएम का बहुत ज़्यादा मैसेजेस कुछ रिसीव हो सकता है, उनके रिलेटेड चैनल सॉन्ग रिसीव हो सकते हैं, उनके प्यार भरे मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, या फिर आपको मर्जिंग का साइन दिख सकता है, आपको रीयूनियन का साइन दिख सकता है। ये जो साइन मिल रहे हैं आपको, ये 5D यूनियन वाले हैं, जब उधर आपके डीएम आपको बहुत ज़्यादा थिंक कर रहे होते हैं और इधर आपको भी वो मैसेजेस, वो फीलिंग रिसीव हो रही होती है और आप भी अपने डीएम के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे होते हैं, तब भी आपको बहुत सारे रीयूनियन के साइन दिखते हैं। तो इस टाइम पे ये वाले यूनियन के साइन आपको मिल सकते हैं। अगर आपको यूनियन के साइन इस वक्त बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं तो इसका सीधा सा मतलब है कि डीएम की मिसिंग एनर्जी और लव वाली एनर्जी है, और उस वक्त वो आपको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, वो जहाँ कहीं पे भी हैं आप ही के बारे में ओवर थिंक कर रहे हैं। डीएम को इस वक्त थोड़ा सा ट्रिगर भी हो सकता है क्योंकि उनके रूट चक्रा की हीलिंग चल रही है इस वक्त, तो बहुत सारे फियर, इनसिक्योरिटीज़ जो उन्होंने अपने अंदर दबा के रखी है वो चीज़ें सरफेस होंगी, वो उनको मिरर होगा और उसी पर वो ट्रिगर होंगे और वो उस फियर को हील करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। और जिस भी डीएफ को इस टाइम पे यूनियन के साइन बहुत ज़्यादा ही दिख रहे हैं और डीएम सपने में भी आ रहे हैं और सपने में बहुत अच्छी अच्छी वाइब्रेशन आपको आपके डीएम की पिक हो रही है, और किसी भी तरीके के मैसेजेस अगर आपको यूनिवर्स के द्वारा ऐसे मिल रहे हैं कि आपका यूनियन होने ही वाला है, अंदर से गट फीलिंग भी आ रही है कि आपका यूनियन हो सकता है, तो समझ लीजिएगा कि आपके डीएम उस फियर को हील करके बाहर आ चुके हैं, या आपसे किसी भी तरीके का कांटेक्ट करने के बारे में, आपसे बात करने के बारे में सोच रहे हैं। तो अगर डीएम की ऐसी सिचुएशन होगी तो इस वक्त वो आपको स्टॉक कर सकते हैं, आपको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर सकते हैं, या किसी तरीके की प्लानिंग कर सकते हैं कि आप उन्हें कांटेक्ट कर ले, या वो आपसे बात करने की कोई प्लानिंग कर सकते हैं। और आज डीएम एनर्जी के बारे में मैं एक चैनल सॉन्ग भी आपसे शेयर करना चाहती हूँ, जो कि मुझे ड्रीम में चैनल हुआ था। एक बहुत ही सुंदर रियूनियन देखा था मैंने, और विथ सॉन्ग भी बज रहा था और रियूनियन का भी सिंबल था, जिसके बैकग्राउंड में ये वाला जो सॉन्ग जो मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है वो बज रहा था। तो चैनल सॉन्ग जिसके लिए भी होगा उसे वाइब आ जाएगी, इंट्यूशन आ जाएगी कि उनके डीएम की ही एनर्जी है। तो आप ये चैनल सॉन्ग भी देख सकते हैं और अपनी डीएम की एनर्जी का थोड़ा आइडिया लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, और 21/12 जो पोर्टल का एनर्जी शिफ्ट है, इसकी वजह से आपको कुछ ट्रिगर्स डीएम के द्वारा भी मिल सकते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में भी कुछ ट्रिगर मिल सकते हैं। बट आप ये ध्यान रखिएगा कि इस पोर्टल में आपको सबसे ज़्यादा जो ट्रिगर्स होंगे वो आपके अंदर के ही इश्यूज़ को मिरर किया जा रहा होगा। चाहे आपके डीएम आपको कुछ दिखा रहे हैं, जैसे कि आपके डीएम आपकी इंसल्ट कर रहे हैं या फिर वो आपको कुछ उल्टा सीधा बोल रहे हैं, तो आपको अंदर से इंट्यूशन चेक करनी है। अगर उस वक्त आपको उनकी बात मानने का मन कर रहा है या सेल्फ़ लव करने का मन कर रहा है, जो भी आपका मन कर रहा है आप वो चीज़ कीजिएगा। सेक्रीफाइस की एनर्जी में मत रहिएगा, सेल्फ़ लव की एनर्जी में रहिएगा, कॉन्फिडेंस की एनर्जी में रहिएगा। बट कॉन्फिडेंस की एनर्जी में ज़रूर रहिएगा, लेकिन ईगो को हावी मत होने दीजिएगा, ईगो को बड़ा मत होने दीजिएगा। हम्बल भी रहिएगा, सही को सही और गलत को गलत कहने की आपके अंदर गट्स होने चाहिए। अगर आप सही हो तो स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव करो, अपने डीएम को भी लव करो। अगर इस टाइम पे साइलेंट ट्विन फ्लेम है तो अगर वो सोल लेवल पे उनके डीएम उनसे कनेक्ट कर रहे हैं, तब भी आपको उनको ठीक से ही ट्रीट करना है, उनकी एनर्जी रिसीव करनी है और उन्हें लव सेंड करना है। क्योंकि साइलेंट वाली ट्विन फ्लेम जर्नी में तो डीएम डिसरिस्पेक्ट कर ही नहीं सकते, वो तो 5D यूनियन होता है और 5D में ही आपको अपना यूनियन को हारमोनियस यूनियन बनाना होता है पहले। हाँ, और जो ऑन ऑफ सिचुएशन में है, जिनके डीएम आके उन्हें कांटेक्ट कर सकते हैं, उसमें आप ये चीज़ें जो मैंने अभी बताई वो फॉलो करिएगा। टॉकिंग टर्म में आप हैं तब भी आप ये चीज़ें फॉलो करिएगा कि स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव कीजिएगा। ट्रिगर्स अगर आपको हो रहे हैं, डीएम ट्रिगर कर रहे हैं, तो चेक करिएगा कि क्यों ट्रिगर कर रहे हैं, वो आपके अंदर के क्या इश्यूज़ दिखाना चाहते हैं। जो भी इश्यूज़ वो आपको दिखा रहे हैं वो आपको हील डेफिनेटली करना है, लेकिन साथ ही साथ मेक श्योर करना है इस टाइम पे कि आप स्ट्रॉन्ग सेल्फ लव कीजिएगा। किसी भी तरीके की गिल्ट में या फियर में मत जाइएगा, किसी भी तरीके की नेगेटिव थिंकिंग अपने ऊपर हावी मत होने दीजिएगा। किसी भी तरीके के लड़ाई झगड़े में इन्वॉल्व नहीं होइएगा। डीएम के साथ भी लड़ाई झगड़े को लंबा मत खींचिएगा, ईगो डाउन करके बात कर लीजिएगा, बट सेल्फ लव के साथ। बहुत ज़्यादा फियर की एनर्जी, बहुत ज़्यादा बेगिंग की एनर्जी नहीं होनी चाहिए। ये मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि यूनियन की एनर्जी है और डेफिनेटली कई सारे ट्विन फ्लेम्स का यूनियन हो सकता है इस वक्त, और आपके डीएम आपसे बात कर सकते हैं, आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जब वो आपसे कांटेक्ट करेंगे आप ये एनर्जी मेंटेन करिएगा।
और डोंट वरी फ्रेंड्स, धीरे धीरे एक दूसरे को जानते समझते हुए आपका जो ऑन ऑफ सिचुएशन होता है वो भी ख़त्म हो जाता है। ट्विन फ्लेम यूनियन का प्रोसेस थोड़ा स्लो है, टाइम टेकिंग है, बट होता ज़रूर है। तो फ्रेंड्स थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा और डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। गॉड ब्लेस यू ऑल, अपना ख्याल रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय, ओम साईं।